मीना बाजार में अमित एंथोनी की मर्डर मिस्ट्री से कुछ अनछुए पहलू सामने आ रहे हैं। जी हाँ, मधुपुर थाना क्षेत्र के मीना बाजार में एंथोनी पाड़ा में अज्ञात अपराधियों ने 2 दिन पूर्व अमित एंथोनी की हत्या चाकू गोद कर दी। वो शव को उसके घर में ही बंद कर ताला लगा दिया। युवक घर में अकेले रहता था। आज आसपास दुर्गंध होने पर मोहल्ले वासियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर शव को कब्जे में ले लिया। मौके पर खेल व पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन घटनास्थल पर पहुंचे, घटना की जायजा ली। उन्होंने अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। साथ ही वे अमित के घर के अंदर गए और जिस कमरे में अमित के साथ घटना घटी उस कमरे के अंदर घुसकर उन्होंने देखा कमरे में दरवाजे के किनारे पूरा खून जमा पड़ा था। वहीं मंत्री हफीजुल ने अमित की पत्नी को ढांढस बंधाया, सांत्वना दी। घटना से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। अमित की पत्नी दुमका में रहती थी। वो वहाँ प्राइवेट स्कूल में टीचर है। वह शनिवार को आती हैं, रविवार को रहती हैं और फिर सोमवार से शुक्रवार अपना जॉब करती हैं। जिस रात घटना घटी उस रात अमित की उनकी पत्नी से रात 9 बजे बात हुई है। उस समय वह घर पर बिल्कुल अकेले थे और जब गेट तोड़कर आज देखा गया तो घटना वाले स्थान पर शराब की बोतल पड़ी हुई थी। किचन में पकौड़ी छना पड़ा हुआ था। ऐसे में लगता है कि साफ तौर पर कि जिस रात घटना घटी उस रात कुछ लोग वहां और थे और वहां पार्टी चल रही थी। उसी दरमियान कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से जान गंवानी पड़ी। घटना के संबंध में अमित की पत्नी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। कैसे जानकारी हुई, घटना हुई सर? जानकारी हमको कुछ नहीं हुई सर। तो आप यहाँ हम परसों रात को उनसे बात की थी। हाँ। परसों रात हमसे बात की 9 से 9:30 के बीच। हाँ। उसके बाद सुबह डेली हम उनको जब स्कूल जाते हैं उनसे पहले हम उनसे बात करते हैं। वैसे ही कल भी वैसे ही किए, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ। तो हम तो क्या हो गया, फिर फ़ोन करते जा रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ। तो बगल वाले भैया को हम बोले कि जरा देखिए ना क्या है। तो वो आके देखे, बोले ठीक है भाभी हम जाते हैं देखते हैं। तो आके देखे बोल रहे हैं बाहर से ताला लगा हुआ है भाभी और बत्ती बाहर का जल रहा है। तो वो कहीं जाते थे यदि तो वैसे ही करते थे, ताला बंद करके बत्ती बाहर का जला देते थे। तो हम बोले कि ठीक है हम जब आएंगे फिर आपको बताएंगे। हम ठीक है, फिर हम कॉल करते जा रहे हैं, मोबाइल उनका स्विच ऑफ ही है, हमेशा स्विच ऑफ ही है। फिर उनके एक दोस्त को भी फ़ोन किए, वो भी आके देखे, बोल रहा है कि हाँ बाहर से ताला बंद है, बत्ती जल रहा है और ऐसे ही चल रहा है। तो हम बोल रहे कहीं यदि जाते हैं, पहले भी कहीं जाते थे, मोबाइल यदि खराब रहता तो किसी के मोबाइल से भी हमको बता देते कि देखो ना मेरा मोबाइल खराब हो गया है। हम नहीं अपने मोबाइल से कॉल नहीं कर पाए, बता दे रहे हैं मेरा मोबाइल खराब हो गया है। वैसा भी नहीं हो रहा है, हमको टेंशन हो गया। रात को फिर फोन किया उनको भैया को कि जरा देखिए भैया। तो बोले हम ऑफिस में हैं भाभी, हम आके बताते हैं। तो वो बेचारे ऑफिस से आए, आके फिर आए यहाँ, बोले कि नहीं भाभी फिर ताला तो बंद है। तो मेरा टेंशन और बढ़ गया। रात में फोन करते जा रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ। टेंशन और बढ़ गया मेरा। सुबह स्कूल गए फिर फोन के बाद भैया जरा देखिए तो क्या हुआ, पूरा ताला तो बंद है लेकिन ऐसे ही चल रहा है। हम उनको क्या हो गया जो उनको एक जरा सा भी नहीं बताया कि बंद है। कहीं गए हैं तो बताते हैं हमको। आप फिर कब आए? आज आए हम। आज कितने बजे आप आए? स्कूल छुट्टी होने के बाद हम आए। दुमका से यहाँ बस से आए? नहीं, हम बाइक से आए। तो देखे गेट बंद है। गेट बंद है। तो हम बोले कि मेरे भाई है, छोटा भाई, उनको बोले कि देखो तो क्या बाइक अंदर है। तो ये दरवाजे से नीचे से हम उसको दिखवाए कि देखो तो अच्छा। तो बोल रहा है हाँ दीदी बाइक तो अंदर है, बाइक अंदर है। हमारा और टेंशन बढ़ गया, बाइक अंदर है, वो कहाँ चले गए। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद पीछे देखे इधर उधर पूरा दरवाजा वो खिड़की जरा सा खुला था। तब हम जब ठेले तो दिख रहे हैं कि हाँ वो खड़े हुए हैं।
तो फिर हम नंदोई को फ़ोन किए, सबको फ़ोन किए और पुलिस सब आए। क्या उनका पहले कभी किसी से कोई झगड़ा झंझट इस तरह का कोई? नहीं, उस टाइप का तो हमसे कुछ नहीं बोले थे कि झगड़ा है बोले। क्या लगता है कि घटना यही कैसे? घटना मर्डर है सर, ये मर्डर है। क्योंकि जब वो हमसे बात किए थे उस टाइम 9 साढ़े 9 के बीच, उस टाइम में वो अकेले थे। लेकिन जब हम देख रहे हैं पकौड़ी वगैरह छनाया है, बोतल रखा हुआ है, 3-4 गिलास रखा हुआ है, इसका मतलब जरूर खाए पिए होंगे सबको मिलके। और उसी बीच से झमेला हुआ होगा या क्या, पता नहीं, हम कैसे बता सकते हैं सर। क्या लगता है कोई उनके साथ कोई ऐसे लोग जो नहीं किसी पे सर, आपको शक कुछ? नहीं, हम वैसे तो हमसे कुछ हुआ नहीं, बताया, हम जानते भी नहीं हैं। वहीं इस पूरी घटना को लेकर एसडीपीओ विनोद रवानी ने कहा कि प्रथम दृष्टया मर्डर है, फिलहाल गहन छानबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और उनकी पत्नी से पूछताछ के पश्चात सब कुछ क्लियर हो जाएगा और जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं उन्हें जल्द हिरासत में लिया जाएगा। फिलहाल घटना को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। सर इस घटना को देखकर क्या लगता है, क्या प्रतीत हो रहा है? प्रथम दृष्टया तो ये हत्या प्रतीत होता है और काफ़ी ब्रूटली तरीके से हत्या किया गया है और कुछ उपयोगी तत्व हाथ लगे हैं, जल्द हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे। परिजनों के द्वारा क्या बताया गया, आशंका क्या जताई जा रही है? परिजन ये अकेले रहते थे, बीच में ये दुमका से आते जाते थे और इनकी वाइफ दुमका में प्राइवेट स्कूल में टीचर है। तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें इनकी पत्नी बता नहीं पा रही है, अभी थोड़ा सा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जब ये ठीक होंगे तो हम लोग बैठ के बात करेंगे और इससे हमें कुछ उपयोगी तथ्य निकाल सकते हैं। थैंक यू।